नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना क्या है। यानी यहाँ कौन कौन सी चट्टान प्रणालियाँ मिलती हैं, जैसे आर्कियन सेल, धारवाड़, पुराना समूह, आर्यन समूह, क्रिटेशियस, डेक्कन ट्रैप, तृतीयक और चतुर्थक सेल आदि। सबसे पहले 1-2 मिनट में हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद एमपीपीएससी लेवल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और पीडीएफ का जो नोट्स होगा वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपके सामने लाने लाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप थियोरेटिकल नॉलेज तो पढ़ लेते हैं, बुक्स भी पढ़ लेते हैं और आपको नॉलेज भी हो जाता है। बट बात ये है कि जब तक आप उस पर आप कोई भी एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन नहीं बना सकते, तब तक वो आपके नॉलेज के हिसाब से सही नहीं होता कि आपने पढ़ाई सही की है कि नहीं की है। तो इस बेसिस पे तो जो हमारा आज का टॉपिक है ये कि मध्य प्रदेश की जो जमीन होती है, आर्यन काल से लेकर चतुर्थक काल तक की चट्टानों से बनी है। इसमें आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, बिंध्य, गुणवाना, डेक्कन ट्रैप, तृतीयक और चतुर्थक निक्षेप शामिल हैं। इनसे ही मध्य प्रदेश की खनिज, मिट्टी और भौतिक स्वरूप का निर्माण हुआ है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना किन चट्टान समूहों से बनी है। तो ऑप्शन ए होगा केवल आर्कियन और अरावली। ऑप्शन बी आर्कियन से चतुर्थक काल तक के विविध समूह। ऑप्शन सी गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप। या ऑप्शन डी तृतीयक निक्षेप। तो हम आज का इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या अगर हम देखेंगे तो एमपी की संरचना आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, बिंद, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, तृतीयक व चतुर्थक चट्टानों से बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, आर्कियन से चतुर्थक काल तक के विविध समूह। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका क्वेश्चन क्या है कि आर्कियन सेल की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है जीवाश्मों से भरपूर अवसादी चट्टानें। ऑप्शन बी अत्यंत प्राचीन रूपांतरित एवं अग्नि चट्टानें। ऑप्शन सी ज्वालामुखी बेसाल्ट की परतें। या ऑप्शन डी चूना पत्थर की मोटी परत। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी उत्तर बी इसका सही है। जिसमें व्याख्या में अगर हम देखेंगे तो क्यों सही है, तो आर्कियन भारत की सबसे प्राचीन चट्टान है, जिसमें ग्नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट जैसे अग्निज रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं और ये एमपी के सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, अत्यंत प्राचीन रूपांतरित एवं अग्निज चट्टानें आर्कियन सेल की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आर्कियन सेलों को अक्सर किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन में क्या बताया है, गोंडवाना। ऑप्शन बी बेसाल्ट। ऑप्शन सी आधारशिला जिसे बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ऑप्शन डी लाल बलुआ पत्थर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी होगा, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या आधारशिला। तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे तो ऑप्शन सी क्यों सही है। तो इसमें बताया गया कि बहुत प्राचीन होने के कारण बाद की कई चट्टान प्रणालियां इन्हीं पर जमी हैं, एक परत दर परत जो जम जाती है। तो इसलिए इन्हें बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो आर्कियन सेलों को अक्सर बेसमेंट समूह या आधारशिला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 4 है जो, धारवाड़ सेल समूह मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है ना। तो क्वेश्चन किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला या बलुआ पत्थर, कोयला, है ना। और ऑप्शन बी हो जाएगा लोहे मैग्नीज से युक्त रूपांतरित चट्टानें। ऑप्शन सी प्रवाल व चूना पत्थर। ऑप्शन डी हिमानी निक्षेप। तो इसका जो आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, लोहे मैग्नीज युक्त रूपांतरित चट्टानें। तो धारवाड़ सेल समूह जो होता है, अगर व्याख्या हम देखेंगे तो धारवाड़ धारवाड़ क्रम में स्लेट, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, मैग्नीज आदि खनिजों वाली रूपांतरित चट्टानें प्रमुख हैं और ये भारत के खनिज के भंडार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के आर्कियन व धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नर्मदा घाटी। ऑप्शन बी बुंदेलखंड, महाकौशल और बघेलखंड का क्षेत्र। ऑप्शन सी मालवा का पठार। ऑप्शन डी चंबल घाटी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। व्याख्या में हम देखेंगे तो बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र में प्राचीन आर्कियन धारवाड़ चट्टानें व्यापक रूप से यहाँ पाई जाती है। अगर आप इसको देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से भी तो आपको इसे भी समझ में आता होगा कि ये जो बेल्ट है इसका, इसमें जो चट्टानें हैं या फिर इस तरह की चट्टानें ज्यादा पाई जाती हैं। और यहाँ लोहा, मैग्नीज, सोने, हीरे आदि के भंडार मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना समूह, पुराना ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से दो तंत्र शामिल हैं,
माने जाते हैं। तो क्या होगा, आर्कियन धारवाड़, ऑप्शन बी कडप्पा और बिंद, ऑप्शन सी गोंडवाना और तृतीयक, या ऑप्शन डी डेक्कन ट्रैप और चतुर्थक। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी कडप्पा और बिंद। व्याख्या हम देखेंगे तो क्या बताया गया है कि पुराना रॉक सिस्टम में कडप्पा और विंध्यायन सिस्टम शामिल है ना, और ये मोटी और सादी चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। तो पुराना ग्रुप समूह जिन दो तंत्रों से मिलकर बना है उन दो तंत्रों का नाम है कडप्पा और बिंद। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में कडप्पा की क्रम की चट्टानें मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अभी तक पूछा था कौन से तंत्र थे, अब पूछ रहा है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए है पन्ना छतरपुर ग्वालियर बेल्ट, ऑप्शन बी चंबल घाटी, ऑप्शन सी निमाड़ क्षेत्र, या ऑप्शन डी मालवा पठार। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए है ना। इसकी व्याख्या देखेंगे तो क्या बताया गया है कि बीजावर ग्वालियर श्रृंखला जो पन्ना छतरपुर और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं उसमें कडप्पा क्रम का भाग माना जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, क्वार्टजाइट, फ्लेट, चूना पत्थर और हीरे मिलते हैं। तो आप जैसे देखेंगे भी तो पन्ना वाला जो बेल्ट है या छतरपुर पन्ना छतर, वहाँ हीरे का तो सबसे बड़ा एरिया है ही। तो ये उस बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्यान शैलियों की प्रमुख विशेषता क्या है ना। तो ऑप्शन ए होगा ज्वालामुखी बेसाल्ट, ऑप्शन बी जीवाश्म समृद्ध कोयला, या ऑप्शन सी मोटी क्षैतिज बलुआ पत्थर सेल चूना पत्थर परतें, या ऑप्शन डी कांची लेपिलक और राख। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। विंध्यन सेलों की मुख्य विशेषता क्या है कि मोटी क्षैतिज बलुआ पत्थर इसमें पाई जाती है, सेल व चूना पत्थर की परतें भी पाई जाती हैं। तो इसकी जो व्याख्या हम देखेंगे तो व्याख्या के हिसाब से क्या बताया गया कि विंध्यन प्रणाली में प्राचीन क्षैतिज परतदार बलुआ पत्थर सेल और चूना पत्थर शामिल हैं। इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, बुंदेलखंड में है, बघेलखंड में है, विंध्य पर्वतमाला और एमपी के उत्तर पूर्व भाग में ये पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसे पूछा था कि विंध्य की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका ऑप्शन जैसे सी हो जाएगा कि मोटी क्षैतिज बलुआ पत्थर सेल चूना पत्थर आदि। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि आर्यन समूह में कौन से रॉक सिस्टम शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि शामिल नहीं है, शामिल है ऐसा नहीं पूछा है, शामिल नहीं है। अक्सर क्वेश्चन में यही गलती हो जाती है कि हम वहाँ क्वेश्चन हमसे आता है पर हम उसकी रीडिंग स्किल्स इतनी कमजोर होने की वजह से हम लोग उसको ऊपर ऊपर देख के उसका उत्तर दे देते हैं, बाद में समझ में आता है कि क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसमें पूछे आर्यन समूह में कौन सा रॉक सिस्टम शामिल नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा गोंडवाना, ऑप्शन बी डेक्कन ट्रैप, या ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी आर्कियन। तो इसका उत्तर जो होगा सही होगा ऑप्शन डी। तो व्याख्या हम देखेंगे कि ऑप्शन डी क्यों सही है। तो भारतीय वर्गीकरण में जो आर्यन ग्रुप है उसमें गोंडवाना, जुरासिक क्रिटेशियस, डेक्कन ट्रैप, तृतीयक और चतुर्थक शामिल माने जाते हैं। आर्कियन पुराना बेसमेंट है ना, आर्कियन जो होता है वो पुराना बेसमेंट है, इस वजह से ये आर्यन समूह में ये नहीं पाया जाता है। बाकी ये तीनों जो हैं गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, तृतीयक, ये सभी पाए जाते हैं, बस आर्कियन नहीं पाया जाता। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी आर्यन समूह में आर्कियन रॉक सिस्टम शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है गोंडवाना सेल समूह का एमपी में महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन क्या है ना। तो आर्थिक संसाधन में अब इसका ऑप्शन दिया गया है कि सोना है, हीरा, कोयला या बॉक्साइट। तो आपको क्या पता है इसमें कि जो एमपी का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है कोयला, है ना, ऑप्शन सी। अगर इसकी व्याख्या हम देखेंगे तो इसमें क्या बताया है कि गोंडवाना प्रणाली में भारत को प्रमुख कोयला भंडार माना जाता है। एमपी के आप देखेंगे सिगरौली में, उमरिया, शहडोल आदि में देखेंगे आज क्षेत्र में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, यहाँ कोयला ज्यादा पाया भी जाता है। अगर कुछ लोग उस एरिया से होंगे तो उनको पता चलता होगा। जो आज के 11 क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि क्रिटेशियस काल से संबंधित चट्टानों को एमपी में किस नाम से जाना जाता है। जो क्रिटेशियस काल की चट्टानें हैं उनको मध्य प्रदेश में आप किस नाम से जानते हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया कि लमेटा, बाक बेट्स या डेक्कन ट्रैप का आधार। ऑप्शन बी कडप्पा श्रृंखला, ऑप्शन सी अरावली श्रृंखला, ऑप्शन डी काराकोरम श्रृंखला। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। अब व्याख्या देखेंगे कि क्यों ऑप्शन ए सही है। तो नर्मदा घाटी के आसपास लमेटा एवं बाघ समूह की चट्टानें ऊपरी क्रिटेशियस काल की है, इन्हीं के ऊपर विशाल डेक्कन ट्रैप या लावा जमा है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो इसमें क्या पूछा गया है, डेक्कन ट्रैप में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है। ये जो डेक्कन ट्रैप है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्टिक ज्वालामुखी लावा, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी बालू कंकड़ के निक्षेप। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का कि डेक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो बना है बेसाल्टिक ज्वालामुखी
लावा से, है ना। तो व्याख्या देखेंगे क्यों ऐसा है कि डेक्कन ट्रैप जो है विस्तृत बेसाल्ट लावा की समतल परतों से बना है। यह क्रिटेशियस के अंत हुए भीषण ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। उद्गार नहीं, उद्गार, यहाँ गलत लिखा गया है। और एमपी के पश्चिम व दक्षिण पश्चिम भाग, मालवा और निवाड़ क्षेत्र में फैला है। अगर जो इंदौर वाले रीजन से अगर उधर से आप होंगे तो आपको यहाँ पता चलता होगा कि काली मिट्टी वहां ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसी डेक्कन ट्रैप का एक तरह से भाग है। क्वेश्चन जो 13 है, क्या कहता है कि डेक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपक्षय से एमपी में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी बनी है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल लेटराइट मिट्टी, बी बलुई रेतीली मिट्टी, सी काली कपास मिट्टी, या डी दोमट गंगा मिट्टी। तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन सी क्यों सही है। तो व्याख्या में जैसे हम देखेंगे तो बेसाल्ट के रासायनिक अपक्षय से चूना मैग्नीशियम युक्त गहरी काली मिट्टी बनती है, जो विशेष रूप से मालवा और निवाड़ क्षेत्र के आसपास या कपास और सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा पुराना क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें ही यही बताया गया था, और क्वेश्चन 13 में उसी का ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है डिटेल में कि क्यों वहां या फिर किस मुख्यतः किस मिट्टी से बनी होती है जो डेक्कन अपक्षय जो चट्टाने हैं। क्वेश्चन 14 जो हमारा आज का है उसमें लिखा गया है कि तृतीयक चट्टानों में एमपी में मुख्यतः किस प्रकार के निक्षेप जुड़े हैं, है ना। तो ऑप्शन ए है हिमानी टिल, ऑप्शन बी सीमित क्षेत्रों में बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी व लिग्नाइट, ऑप्शन सी प्रवाल भित्तियां, या ऑप्शन डी हिम नदी मोरैन। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। व्याख्या में देखेंगे कि ऐसा क्यों है, तो ये बताया गया है कि तृतीय काल में कुछ अंतर्देशीय बेसिक चट्टानों से या बेसिनों से, सॉरी चट्टान नहीं, अंतर्देशीय बेसिनों में बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, लिग्नाइट आदि का निक्षेप हुआ है। एमपी में इसका विस्तार सीमित है, पर लोकल संसाधन इसमें देते हैं, फिर लोकल संसाधन देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा कि सीमित क्षेत्रों में बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी व लिग्नाइट जो है तृतीयक चट्टानों से एमपी में मुख्यतः इस प्रकार के निक्षेप जुड़े होते हैं। क्वेश्चन 15 जो है चतुर्थक निक्षेप एमपी में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि नर्मदा चंबल आदि नदी घाटियों में नवीन जलोढ़ के रूप में, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत शिखरों पर, ऑप्शन सी केवल विंध्य पर्वतमाला की चोटियों पर, या ऑप्शन डी डेक्कन ट्रैप के नीचे। तो जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या क्या सही हो जाएगी कि चतुर्थक काल में नर्मदा चंबल सोन जैसी नदियों ने कंकड़ बालू दोमट वाले नवीन जलोढ़ निक्षेप फैलाए। नर्मदा घाटी में चतुर्थक निक्षेप जिसमें मानव जीवाश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है ना। अक्सर ये न्यूज में या फिर वैसे भी आ जाता है कि जो मानव जीवाश्म मध्य प्रदेश में कहाँ सबसे ज्यादा पाए गए हैं, फिर कहाँ मिले हैं पहली बार, तो वो है नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी में चतुर्थक निक्षेपों से प्राप्त नर्मदा मैन यानी होमो इरेक्टस नर्वदेसियस किस जिले में पाया जाता है ना। इसका सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, पर हाँ ये नर्मदा मैन किस जिले में संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा शहडोल, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी सीहोर, या हथनौरा क्षेत्र, ऑप्शन डी छतरपुर। तो जिसका ऑप्शन सही होगा सीहोर यानी हथनौरा क्षेत्र। तो व्याख्या में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सीहोर जिले के हथनौरा क्षेत्र में नर्मदा मैन की खोपड़ी मिली है, जो चतुर्थक निक्षेप या चतुर्थक नर्मदा निक्षेपों की पूरा जीवाश्मीय महत्ता को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हथनौरा क्षेत्र या सीहोर वाला एरिया। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया है उसमें सही युग्म के लिए बताया है कि कौन सा सही युग्म सुमेलित है। तो जैसे ऑप्शन ए में लिखा है अर्कियन कोयला निक्षेप का प्रमुख क्षेत्र, गोंडवाना हीरा भंडार, कडप्पा सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर व हीरा, डेक्कन ट्रैप सोने की खदानें। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी कि ये कडप्पा जो है सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर व हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम व्याख्या में भी देखेंगे तो यही बताया गया है कि कडप्पा क्रम में क्वार्टजाइट सेल के साथ सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर और कुछ क्षेत्रों में हीरा मिलता है। गोंडवाना से कोयला, है ना। जैसे यहाँ क्या है कि आर्कियन जो है ये कोयला क्षेत्र के लिए नहीं, गोंडवाना जो है वो कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। आर्कियन से धात्विक खनिज चाहे हीरा हो चाहे सोने हो, और डेक्कन ट्रैप से काली मिट्टी महत्वपूर्ण है। डेक्कन ट्रैप जैसे हमने इसके पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि वहां से निक्षेपों से काली मिट्टी बनी है। तो इसमें ऑप्शन सी बस सही है कि कडप्पा में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर व हीरा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे कि एमपी की भूवैज्ञानिक प्रणाली से पन्ना का प्रसिद्ध हीरा क्षेत्र संबंधित है। यानी किस भूवैज्ञानिक प्रणाली से पन्ना का प्रसिद्ध हीरा क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन ए गोंडवाना, ऑप्शन बी कडप्पा, ऑप्शन सी डेक्कन ट्रैप, या ऑप्शन सी तृतीयक। तो वैसे भी आपको समझ में आया कि गोंडवाना से तो हीरा नहीं मिलता है, क्योंकि गोंडवाना जो फेमस है आपके
कोयले के लिए फेमस है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा कुड़प्पा, कड़प्पा पुराना फिल्म, है ना, क्योंकि डेक्कन ट्रैप से आपकी काली मिट्टी है ना, और ये तो फिर कड़प्पा ही सही होगा। तो व्याख्या में देखेंगे पन्ना का हीरा भंडार कड़प्पा क्लास की चट्टानों बिजावर ग्वालियर श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें पुरातन से नवीन की ओर क्या सही है वो बताना है। तो जैसे ऑप्शन ए में लिखा है कि आर्कियन, आर्कियन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद कड़प्पा और कड़प्पा के पास चतुर्थक, या ऑप्शन बी धारवाड़, फिर आर्कियन, फिर विंध्य, फिर डेक्कन ट्रेल, या ऑप्शन सी आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा बिंद पुराना, फिर गोंडवाना, फिर डेक्कन ट्रेल, फिर उसके बाद तृतीयक और चतुर्थक, या ऑप्शन डी गोंडवाना, फिर आर्कियन, फिर तृतीय, फिर विंध्य। तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऐसा क्यों है, व्याख्या में हम देखेंगे कि भारत की चट्टान प्रणालियों का सामान्य कालक्रम यही है। एमपी की संरचना भी ब्रॉडली इसी क्रम में पालन करती है कि पहले आर्कियन, फिर उसके बाद धारवाड़, फिर कडप्पा बिंद पुराना समूह, फिर उसके बाद गोंडवाना, फिर डेक्कन ट्रेप, फिर तृतीयक और सबसे न्यू चतुर्थक से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एमपीपीएससी की दृष्टि से भूवैज्ञानिक संरचना टॉपिक का प्रत्यक्ष उपयोग क्या है। अगर ये जो भूवैज्ञानिक संरचना है ये इसका हम पढ़ेंगे भी तो इसका प्रत्यक्षता उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, केवल इतिहास के प्रश्नों में किसी भी ऐतिहासिक जानकारी के लिए हम इसकी भूवैज्ञानिक संरचना का उपयोग करते हैं, या खनिज मिट्टी भौतिक विभाजन और औद्योगिक स्थानों को समझने में, या केवल जनगणना के प्रश्नों में, या ऑप्शन डी केवल पंचायती राज में। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। व्याख्या में हम देखेंगे ऐसा क्यों, तो चट्टान प्रणालियों से ही प्रदेश के खनिज, मिट्टी के प्रकार, पठार घाटियां और उद्योगों का वितरण तय होता है। इसलिए यह टॉपिक आगे के कई चैप्टर की आधारशिला भी है। जैसे अगर आप मिट्टी पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो उसके लिए पहले आप देखेंगे कि वहाँ भूवैज्ञानिक संरचना क्या थी जिस कारण से इस कलर की मिट्टी का उद्गम हुआ। जैसे काली मिट्टी आप देखेंगे इंदौर या फिर मालवा क्षेत्र में जो पाई जाती है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है डेक्कन ट्रैप, या उसी के क्षरण से वहाँ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके टॉपिक के हिसाब से महत्वपूर्ण थे। और ये क्वेश्चन रखने का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया कि आप पढ़ तो लेते हैं पूरा, पर उसका क्या है कि जब तक आप उससे क्वेश्चन नहीं बना सकते या फिर उसको आप सॉल्व करने का सोचते नहीं हैं, तब तक वो आपके माइंड में उस हिसाब से मतलब समझ में नहीं आता है। इसलिए है। तो ये एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। टेलीग्राम मैंने अभी बना लिया है लेकिन उसका लिंक मैंने अभी प्रोवाइड नहीं कराया, तो उसका भी मैं एक दो दिनों में कर दूंगा, तो आप वहां से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको बुक से भी मिल जाएगी, लेकिन क्या होता है कि उस थ्योरेटिकल में से जो आप एमसीक्यू जो बेस्ड होते हैं या फिर एमपीपीएससी लेवल को जो आप एमसीक्यू बना लें वो कहीं नहीं मिलता है। तो ये हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा अगले उसके लिए, तो एमपी मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना जिसमें ये रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सेंड करिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।